कोरोनामुळे दुर्गादेवीच्या मूर्त्यांना उंचीवरही निर्बंध घातण्यात आला आहे. त्यामुळे मूर्ती कारागीर पुन्हा अडचणीत सापडला आहे. त्या 17 ऑक्टोबरपासून नवरात्र उत्सवाला सुरुवात होणार आहे. देशभरात नवरात्रीचा उत्साह असतो. दांडिया, गरबा कार्यक्रमाच्या मोठ्या प्रमाणात आयोजन केले जाते. नवरात्र उत्सवाला काही दिवस शिल्लक असल्याने मूर्त्या बनवण्याचं कामही सध्या सुरू आहे. यंदा मात्र कोरोनामुळे शासनाने गरबा, दांडिया कार्यक्रमावर बंदी घातली आहे. त्याचबरोबर दुर्गादेवीच्या मूर्त्यांची उंचीवरही शासनाने निर्बंध घातले आहेत. केवळ 4 फुटापर्यंत मूर्त्यांची परवानगी दिली आहे. नांदेडमध्ये गणरायासोबतच दुर्गादेवीच्या मूर्त्या बनवल्या जातात. यंदा कोरोनामुळे गणेशोत्सवात मूर्त्यांची उंचीवर निर्बंध घालण्यात आले होते. त्यामुळे मूर्ती कारागिरांचे मोठे नुकसान झाले होते. आता नवरात्र उत्सव हे नुकसान होण्याची शक्यता असल्याचे कारागिरांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तेव्हा शासनाने दुर्गादेवी मूर्त्यांची उंची वाढवून देण्याची मागणी कारागिरांनी केली आहे. हम क्या करते हैं सर, गणपति और माता दुर्गा देवी एक साथ ही बनाते हैं, तो उसमें कैसा हो गया सर, एक तो 80% हमारा नुकसान हो गया गणपति में। और रही बात सर ये दुर्गा देवी तेलंगाना में गया तो हमारा कुछ फ़ायदा होगा, और यहाँ प्रशासन ने 4 फीट की मांगनी की, इस कारण हमारी मूर्तियाँ सब यहाँ रुक गए हैं। शायद से दुर्गा देवी की भी मूर्तियाँ हमारे बच सकते। इसमें हमने 9-9 फीट 10-10 फीट की मूर्तियाँ ये दिवाली ख़त्म होते हम बनाना शुरू कर देते। तो इस कारण हमने कोरोना के कहर से हमारा पूरा नुकसान हो गया है, और उसमें हमारा कुछ भी हमारा प्रॉफिट नहीं बचा। और हमारा जो भी ब्याज बट्टे से लोगों से लेकर हम काम करते, उसमें हम लोगों को ब्याज देना, इन्हें आके पैसे मंग रहा, उन्हें आके पैसे मंग रहा। हमारा तो पूरा कारोबार ये है, हमारा दूसरे कोई कारोबार नहीं है। तो सर महाराष्ट्र बैंक से भी हमने लोन किया है, एक 30 लाख रुपए, उसमें भी हमारे को भरने का कल नोटिस आया है। अब हम क्या करना, हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या मांग क्या है? तो सर प्रशासन ने हमारे को कुछ तो भी सपोर्ट करना ज़रूरी है सर, ले तो हम तो फांसी लेने के सिवा कुछ उपाय ही नहीं है सर। हम तो पैसे कहीं नहीं दे सकते, हम खर्चे के भी वांदे हो गए सर हमारे, और जितने हमारे काम करने वाले कारागिर हैं उनकी भी पेमेंट नहीं निकली है सर इस साल की। करीबन अभी नवरात्रि के उत्सव पर माननीय मुख्यमंत्री साहब महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जो परिपत्रक निकाला है, उन्होंने ये परिपत्रक अभी एक हफ्ते में निकाला है, और काम कर चुके लोग करीबन 1 महीना पहले से, जैसे गणपति हो जाते उसके बाद की देवी में भी कुछ आशा करके भाई 2 पैसा मिलेगा, ये आशा पे जब लोगों ने काम किया है, तो फिर से हमको उस गणपति में तो फटका बैठा ही है, लेकिन इस बार और डबल फटका ये देवी में हमको डबल नुकसान हो रहा है। तो माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन है कि हमसे ऐसा कभी डिस्कस नहीं हुआ कि मूर्तिकारों के प्रति किसी से भी कुछ मदद की कोई ये नहीं है, यानी गुंजाइश नहीं बनी है अभी तक कुछ भी, या ना कुछ हमको सहानुभूति महाराष्ट्र राज्य सरकार से मिली है, ना कलेक्टर साहब से मिली है। बिल्कुल करीबन देवी की मूर्ति यहाँ पर नांदेड़ जिले में करीबन 1000 से 1200 मूर्ति बनती है। तो इस बार मिनिमम कोरोना का प्रभाव देखते हुए भी जब 600-700 भी मूर्ति बनी है, लेकिन नांदेड़ जिले से, शहर से कम 200 मूर्ति भी जाना अभी मुश्किल हो चुका है, ये जब परिपत्रक निकला है। तो साहब ये बाकी लोग जो वडीलोपार्जित से और जो धर्म से जुड़ा जो व्यापार है आज तक जो चलता है, तो उसकी नुकसान भरपाई हम किस तरीके से करना चाहिए कारागिर। माननीय प्रशासन से विनती है कि साहब निर्णय को सोचते हुए माननीय जिलाधिकारी साहब कि जो 4 फुट का निर्णय लिया गया महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा, तो आप उस पर फिर से फेर विचार करके किंचित कमी 4 फुट से लेकर तो 6 फुट तक की हमको मूर्ति बेचने के लिए अनुमति दे। जब परिपत्रक में जब नियम निकाले गए, तो बाकी सब चीज़ों पे जो बंधन कुछ लगाए हुए कुछ नहीं लगाए हुए, तो फिर ये मूर्तिकारों के ऊपर ही ये 4 फुट का बंधन क्यों लगाया जा रहा है साहब। हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ माध्यम से कहीं ना कहीं सहानुभूति दी हुई है, छूट दी हुई है, तो फिर कारागिरों के लिए इतनी प्रॉब्लम क्यों, जो हम पहले ऑलरेडी गणपति में नुकसान खा चुके हैं इतना, और उल्टा देवी में नुकसान खाएंगे। तो फिर गणपति मूर्तिकारों के लिए साहब ये जो परिपत्रक आपने लगाया है, नियम लगा है, तो इसके लिए साहब बहुत मूर्तिकार चिंतित और परेशान है।